हम खुशी होती है ना, जो जहाँ रहे सुखी रहे, खुशी रहे, तभी हमको भी गॉड्स होगा। चलिए नमस्कार प्रणाम, हम है और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी हमनी के बनी जा मैरवा प्रखंड परिसर में। ई जगह जन पीछे देख रहा बनी, यही जा हर साल कवि सम्मेलन आयोजित होला। हमनी के साथे जे शख्स बानी जे जुड़ल बानी, एगो कहल जा सकला कि बूढ़े में भी दम है। ई बूढ़ा भले दिखाई देता नहीं, लेकिन नौजवान लोगों से ज़्यादा दम, कलेजा, एक पहचान हमनी के बातचीत कल जाई है के आयोजन करावे नहीं एजा कवि सम्मेलन। तो बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी बतकही में रहो। 30 वर्षों से राजेंद्र बाबू की धरती जीरादेई और मैरवा एक ही है, जयंती मनाई जाती है और इस अवसर पर हम लोग कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का भी आयोजन करते हैं। दुनिया का जो भी कवि है, हिंदी और उर्दू और ये भोजपुरी का, वो सारे कवि करीब करीब आपके मंच पर आ चुके हैं। ए बेरी के का प्लानिंग बा, हमनी के बातचीत कल जाई विस्तृत कि ए बेरी 3 दिसंबर 2022 के का कार्यक्रम होने वाला बा। जयंती मनाई जाएगी। पहले तो अपने देश रत्न की जयंती हम लोग मनाते हैं। उस अवसर पर जो कवि सम्मेलन करते हैं, वो कवि सम्मेलन हमारा राष्ट्रीय स्तर का होता है। उसमें देश के नामी कवि जो कुमार विश्वास के साथ पढ़ते हैं, कुमार विश्वास साहब यहाँ आने के लिए स्वीकृति प्रदान किए थे इसके पूर्व में, और उनके साथ पढ़ने वाले हासिम फिरोजाबादी, सबीना, निखत अमरोही, डॉक्टर राजीव, दिनेश जी भी, दिनेश बावरा भी बोलते हैं कि हम साथ में ही रहते हैं। दिनेश बावरा भी हमारे आए हुए हैं यहाँ मंच पे। और वो एक लोढ़ा है, लोढ़ा कवि शैलेश लोढ़ा के साथ पढ़ने वाले डॉक्टर राजीव राज अपने आ रहे हैं। और शैलेश लोढ़ा भी शायद आए हुए हैं। शैलेश लोढ़ा ने स्वीकृति किया था, आ नहीं पाए थे। अच्छा। शैलेश लोढ़ा ने हमसे कहा था कि हम आएंगे, ये देश रत्न धरती है, देश रत्न की धरती है, इस पर आएंगे। अभी इस साल कौन कौन आ रहा है? बताया तो कि मेरी स्वीकृति अन्ना देहलवी से हुई है, सबीना जी से हुई है, राजीव जी से हुई है, हासिम जी से हुई है और अखिलेश जी से हुई है, प्रमोद पंकज जी से हुई है। लगभग कितने कवि और शायर हो जाएंगे? 10 से 12 कवि। कवित्रियाँ भी आ रही हैं? 2-3 कवित्रियाँ भी रहेंगी। और उसमें कौन कौन से मुख्य रूप से कौन कौन कवित्रियाँ? अन्ना देहलवी, सबीना की स्वीकृति मिली हुई है, मुमताज नसीम की स्वीकृति मिली हुई है। मतलब आने वाला 3 तारीख का रात एक ऐतिहासिक रात होने वाला है फिर से। मैरवा में इस इतिहास को लगातार रचने वाले उमेश चंद्र पांडे एगो हमनी के अभिभावक कहल जा सकेला। बचपन से सानिध्य मिल रहे, हमनी के मिलत जा भोजपुरी बतकही करतन जा। कैसे हमनी के एगो बात मन में श्रोता सुनवैया जब भी बा वो जाने चाहता कि कैसे ही मन में आयल हुआ इतना बड़ा कार्यक्रम के आयोजन करें। उत्तर प्रदेश के एक कवि प्रोफेसर थे वहाँ उत्तर प्रदेश में भाटपरानी में, ललन सिंह ललित, और उस वक्त यहाँ अंचल अधिकारी हुआ करते थे डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी। उन्हीं के यहाँ हम लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये कवि सम्मेलन यहाँ हो। और मैं जब बाहर जाता था तो देखता था कि बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में कवि सम्मेलन होता है। हमने सोचा कि मैरवा में क्यों नहीं, और मेरे मन में ये लालसा जगी और मैंने उस सीओ साहब से कहा और उस कवि जी से कहा, PhD पे पढ़े लिखे थे, कि मैरवा में आप करा सकता नहीं। उन्होंने कहा कहे नहीं हुई। तो हमने वीरेंद्र बाबू को भी कहा, वीरेंद्र बाबू आए और ललन जी एक थे वो यहाँ के सेपरा के रहने वाले, उन्होंने कहा कि हम लोग मिलजुल कर सब करेंगे। और हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि लोग जुटेंगे। तो हम लोगों से कहते थे कि ये कार्यक्रम बा 3 दिसंबर के राजेंद्र बाबू के जयंती मनावल जाए, कवि सम्मेलन हो वालों आई। तो हम लोग हाथ जोड़ करके बुलाते थे प्रत्येक व्यक्ति को। तो लोग सोचे कि चलिए क्या कह रहे हैं, जरा देखा जाए। जब 6:30-7 बजे लोग आए कि चल के तन देख ही आवल जा, उन लोग रहा तो 4 बजे तक उन लोगों को पता ही नहीं चला पहली बार कि कब तक ये कार्यक्रम होते रहा। कार्यक्रम इतना मनोरंजक था कि लोग देखते रह गए, रात गुजर गई, सुनते रह गए रात भर,
सुबह 4 बजे भोर हो गई तो कभी लोगों ने कहा कि अब वाले घरे जाए, हमने के छोड़ दी, तो उन लोगों ने कहा कि एगो और घटना ये कब के है? ये 91-92 की घटना है। सन 1991-92 की घटना है। 2022 है, कोरोना काल में का भाई, कोरोना काल में करो नहीं? कोरोना काल में भी कवि सम्मेलन जिस वक्त कराना था उस वक्त हो चुका था, और उसके बाद शुरू हुआ, तब तक फिर आ गया तो हम लोग करा दिए। मतलब राजेंद्र जयंती वो मेरा आई जब कोरोना खत्म हो गए, शायद कवि सम्मेलन खातिर ही कोरोना खत्म हुई। ओकरा के हमनी के बड़ा संक्षिप्त करौनी जाए। अच्छा, हमनी के 3-4 कवि बुला करके, तंगनाजपुरी वगैरह को बुला करके, 2-3 कवि बुला करके एक कमरे में कराए, लेकिन परंपरा टूटी नहीं। परंपरा हुई, ये कवि सम्मेलन हुआ, और लेकिन कम कवि में हुआ। मतलब आपने ठान लिया है कि फिर से कवि सम्मेलन होगा। साहित्यिक कार्य है, और साहित्य की गंगा यहाँ बहती है, गंगा जमुनी संस्कृति के तहत बहती है। यह एक तो कार्यक्रम होता है, हम लोग कोशिश करते हैं मैरवा वासी सभी लोग मिल करके कि यह कार्यक्रम होता रहा। चलिए अपन परिचय बता दी श्रोता सुनवैया के। उमेश चंद्र पांडे, यही अध्यापक हैं और साहित्यिक कार्य करते हैं, लेखनी और दोनों से हमारा काम होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बना रही भोजपुरी बात कई पर ऐसे कुछ विशेष लेके हमार पूरा विश्वास बा कि ओई दिनों अगर यहाँ के बुलाएम तो हम आएम रउआ लोग के कवरेज दिखाएम पूरा। चलिए सब्सक्राइब करी, शेयर करी, मान बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं प्रियंका ज्वेलर्स, नई बाजार, मैरवा। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरा। नमस्कार। विज्ञान केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासपुरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय के संस्था